तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 5। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम का जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल 21 और 21A के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी वीडियोज़ के लेक्चर्स की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। इसमें कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी है, लाइफ है, उसके जीवन को और हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्टिकल बनाया गया है वो है आर्टिकल 21। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 21 है वो कह रहा है, उसने डिक्लेयर कर रखा है, वो डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, कि भी किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन नहीं छीना जाएगा, उसकी जो एक तरह से लाइफ है, ज़िंदगी नहीं छीनी जाएगी, और उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि जो एक तरह से पर्सनल लाइफ है उसको भी क्या है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 में बताया गया है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि मतलब जब तक लॉ के कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार तक जब तक चलता है तो तब तक क्या है आपके उसको जो पर्सनल लिबर्टी है और लाइफ को नहीं डिप्राइव किया जाएगा। अगर लॉ के अनुसार आपकी पर्सनल लिबर्टी छीननी पड़ेगी या आपकी लाइफ छीननी कैसे पड़ेगी, भी आपने कोई ऐसे गुनाह किया है जिसकी वजह से आपको फांसी की सज़ा मिल रही है, तो उस केस में आपका जो पर्सनल लिबर्टी का और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का है वो जो आर्टिकल का द्वारा डिक्लेरेशन की गई है प्रोटेक्शन, वो छीन ली जाएगी। और ये क्या है, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, उसके एक्सेप्ट उसके सिवाय किसी भी कंडीशन में आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है और आपकी लाइफ है वो नहीं छीनी जा सकती। तो ये राइट किस किस के लिए अवेलेबल है? ये राइट अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए, और उसके साथ साथ जो नॉन सिटीजन्स है यानी कि जो मतलब इंडिया के सिटीजन नहीं है, बाहर के फॉरेनर है, तो उनके लिए क्या है जो ये राइट है, राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जो वो सभी के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसी यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था यानी बताया था कि जो राइट टू लाइफ है वो एम्बॉडिड है आर्टिकल 21 में, इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। तो ये क्या है कि मतलब सिर्फ एक तरह से जो एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के ऊपर बेस नहीं है कि भी आपको सिर्फ जीने के लिए एक तरह से ज़िंदगी जो जीनी है, जो बेसिक राइट्स वगैरह हैं वो भी आपको मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? इट इंक्लूड्स इट्स एम्बिट द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि मतलब सिर्फ जीना, मात्र जीना नहीं, डिग्निटी के साथ जीना, यानी कि एक तरह से रिस्पेक्ट के साथ जीना। ये क्या है, ये आपको राइट इसमें दिया गया है आर्टिकल 21 में। जो राइट टू लाइफ की बात कही गई है इसमें क्या है, जो डिग्निटी के साथ ह्यूमन लाइफ जो हमें जीनी है उसके बारे में बताया गया है। और ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गो टू मेक ए मैंस लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग, कि भी मतलब डिग्निटी के साथ और मतलब पूरे एक तरह से मीनिंगफुल, कंप्लीट और वर्थ लिविंग, यानी कि जीने योग्य जो ज़िंदगी है उसको जीने का अधिकार है, और वो किसी कोई सरकार है, कोई इंडिविजुअल है, वो आपसे नहीं छीन सकता। तो इसमें आगे क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं कि भी मनुष्य का जीवन सार्थक होना चाहिए, पूर्ण और जीने योग्य बनाने के लिए जो एक तरह से राइट वगैरह दिए गए हैं वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मानना है कि 21 में वह शामिल है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इट आल्सो रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन कौन सा, पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में दिया गया है वो इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स ए वैरायटी ऑफ राइट्स। तो क्या है, इसमें काफ़ी व्यापक इसका आयाम है, काफ़ी मतलब ब्रॉड इसका एक तरह से नज़रिया है। उसमें क्या कह रहा है कि इसमें काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, वैरायटी ऑफ राइट्स, कई तरीके अधिकार क्या हैं इसमें शामिल हैं। तो कौन से अधिकार शामिल हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है कि जो दैट गो टू कंस्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ मैन, कि भी जो एक तरह से पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कि भी किस टाइम उसको सोना चाहिए, किस टाइम उसको खाना है, किस टाइम उसको मतलब उठना है, किस टाइम उसको काम पे जाना है, तो ये सब पर्सनल लिबर्टी है। उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में क्या है, कोई भी सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जब तक क्या है एक तरह से जो मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जब तक एस्टेब्लिश है तब तक उसको पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। और जब जिन केसों में जहाँ कानून के द्वारा ये कहा गया है कि आपको ये पर्सनल लिबर्टी, आपकी ये पर्सनल लिबर्टी छीन जाती है, जैसे कि ज़्यादातर केसों में किसके साथ होता है, ये जो एक तरह से क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनकी कुछ पर्सनल लिबर्टीज छीन ली जाती हैं, तो ये है जो उस केस में एक्सेप्शन मिल सकती है। नहीं तो सभी को क्या है, जो एक तरह से अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो अपना लिबर्टीज़ के साथ जो आदमी है वो जी सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रीअफर्म कहा कि दिस मेनका केस था, जो मेनका गांधी केस था, उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से एक बार जो मतलब जो पहले भी आर्टिकल 21 के बारे में माना था, तो 1978 में जो मेनका गांधी का केस था, उसके केस में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है और कहा है कि भी ये क्या है, सभी अधिकार इसमें शामिल हैं और व्यक्ति को जो स्वतंत्रता के साथ क्या है, वरना जो व्यक्ति है वो जीवन जी सकता है। तो ये और उसके साथ साथ और भी केसेस आए थे बाद में, जिनमें भी इस मतलब मेन मुद्दा यही था कि जो पर्सनल लिबर्टी है मैन की और जो एक तरह से लाइफ है उसका प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और उसमें सरकार कहीं भी किसी तरह की, जब तक कानून के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश किया जाता तब तक वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसमें कह रहा है इट हैज़ डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो कौन से आर्टिकल 21 में जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। ह्यूमन डिग्निटी के साथ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि जो मानवीय गरिमा यानी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, हर मनुष्य को अधिकार है, हर सिटीजन को अधिकार है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, यानी कि एक तरह से फॉरेन कंट्री से हो, एलियन सी कंट्री से हो, या फिर फ्रेंडली जो एलियन कंट्री है वहाँ से हो। तो इसमें क्या है, सभी को मानवीय जो गरिमा है उसके साथ जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, कि भी उसको पोल्यूशन फ्री वाटर, साफ़ वाटर मिलना चाहिए, साफ़ पानी पीने को मिलना चाहिए, और एयर मिलनी चाहिए, साफ़ मिलनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री एयर, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, कि भी मतलब वो अगर उसके इलाके में कोई हैजार्डियस खतरनाक जो उद्योग है उससे सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अगर वो किसी को प्रॉब्लम है तो सरकार के पास जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, कि भी हमारे इलाके में काफ़ी खतरनाक उद्योग लगे हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया में लगे हैं, तो इससे क्या है, जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उनको पोल्यूशन जो फ्री वाटर नहीं मिल पा रहा है और पोल्यूशन फ्री एयर नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में क्या है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और क्या है फिर हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और जो एक तरह से खतरनाक उद्योग हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है राइट टू लिवलीहुड, यानी कि आजीविका अधिकार। आजीविका का अधिकार क्या है कि भी अगर मान लो उसके पास कोई प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, यानी कि आजीविका कमाने का कोई अधिकार, वो एक तरह से उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो सरकार उसको पर्याप्त साधन प्रदान करेगी ताकि जो आजीविका है उसकी अच्छे से उसका लाइवलीहुड चल सके, उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उसको 2 टाइम का खाना मिल सके। तो राइट टू प्राइवेसी एक्ट है जो अंतरता का अधिकार है, यानी कि वो खुद अकेला रह सकता है, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, उसकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। नेक्स्ट है राइट टू शेल्टर, यानी कि जीवन का जो आश्रय का अधिकार, यानी कि घर का अधिकार, क्योंकि आपको पता है जैसे कि एक मनुष्य को जीने के लिए 3 जरूरी चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सभी क्या है, जो मकान है वो क्या है, राइट टू शेल्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिल सके, इसके ऊपर सभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके ऊपर सभी का अधिकार है, हर सिटीजन का अधिकार है कि भी उसको अगर वो बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर इसको ये मना नहीं करेगा कि भी आप मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और उसे मना भी नहीं कर सकता कि हम आपकी सेवा वो नहीं कर सकते, हम आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी भी तरह से उसका मतलब दूसरी जाति से हैं या दूसरी रिलीजन से हैं। तो इस तरह से क्या है, उसको राइट टू हेल्थ का भी जो अधिकार है वो मिलेगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी और सभी को क्या है, फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू फ्री लीगल एड, की भी अगर मान लो कोई गरीब है, गरीब इंसान है, गरीब किसान है या फिर मजदूर है, अगर उसको कोई सरकार के खिलाफ केस वगैरह लड़ना है या किसी और इंडिविजुअल के साथ जो केस लड़ना है, तो सरकार क्या कर सकती है, उसके सरकार क्या करेगी, फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड करेगी। कोर्ट की तरफ से वो एक तरह से उसको आदेश दिया जाएगा कि ये क्या है, इनके पास जो महंगे वकील करने के इसके पास पैसे नहीं है, तो इन लीगल एड दी जाए, कानूनी सहायता मुफ्त में प्रदान की जाए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो यानी कि क्या है, एकांत कारावास के खिलाफ, यानी कि ये नहीं कि भी आपको अगर मान लो आपने कोई जुर्म किया है तो आपको अकेला ही किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, आपको नॉर्मल जो जैसे और कैदी हैं उनके साथ रखा जाएगा, और ऐसा कोई भी नहीं होगा कि भी उसको एकांत कारावास में रखा जाए, कि भी उसको किसी से मिलना नहीं दिया जाए और किसी से मतलब बाहर भी नहीं निकलना दिया जाए। तो इससे एकांत कारावास के खिलाफ क्या है, वो राइट उसको मिला हुआ है। राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या है कि जो एक तरह से उसके खिलाफ मान लो कोई केस वगैरह चलेगा किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो क्या कर सकता है कि उसके स्पीडी ट्रायल की, यानी कि उसका केस ऐसे अटकाया नहीं जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट में हो गया, कि उसका केस सालों तक चलता जाए, तो उसको क्या स्पीडी ट्रायल, यानी कि एक तरह से तेज़ गति से उसका जो ट्रायल है वगैरह होना चाहिए और उसको क्या है सभी ये राइट्स मिलने चाहिए।
राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हैंड कफिंग का मतलब क्या है, अगर मतलब कोई भी व्यक्ति खुद जाने को तैयार है, जो मान लो अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको क्या है हथकड़ी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जाने को खुद तैयार है तो उसको कोई वो नहीं है, हैंड कफिंग का अधिकार नहीं है। और अगर उसको मतलब जब तक क्या है उसको जुर्म साजिश नहीं किया जाता, उसका जो अभी इसका आरोप है वो साबित नहीं होता, तब तक क्या है उसको हथकड़ी वगैरह नहीं लगा सकते। और उसको क्या है एक तरह से जो आरोपी है उसको आरोपी मतलब एक तरह से उसके ऊपर उसको क्रिमिनल नहीं घोषित किया जा सकता जब तक उसका जो क्राइम है वो एक तरह से प्रूव ना हो जाए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि अमानवीय व्यवहार, यानी कि जैसे आपको पता होगा तो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है या उससे भी ज़्यादा एक तरह से जो खतरनाक टॉर्चर वगैरह करते हैं पुलिस वाले करते हैं, तो इससे क्या है जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, अमानवीय व्यवहार होता है, उसके खिलाफ भी उसको राइट्स मिले हुए। तो ये सभी राइट्स जो हम आपको बता रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसे डिफाइन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, यानी कि देरी से फांसी के खिलाफ अधिकार, कि भी उसको उसकी फांसी को बार बार अटकाया नहीं जाएगा। अगर उसको एक बार फांसी दे दी, फाइनल कर दी, तो उसको एक बार मतलब जब डेट दे दी उसको फांसी पर लटका दिया जाए। उसको बार बार उसको डरा करके नहीं रखा जाए कि भी आपको फांसी आज नहीं होगी कल होगी। तो इस तरह से क्या है कि उसको डिलेड एग्जीक्यूशन के खिलाफ क्या है राइट है कि उसको देरी से फांसी के खिलाफ क्या है, अगर उसको फांसी मिली है तो उसको टाइम जो दिया गया है उसके ऊपर ही फांसी दी जाए। राइट टू ट्रैवल अबाउट, की भी कोई भी विदेश यात्रा कर सकता है, कोई विदेश में जाके बस सकता है, कोई भी मतलब क्या है किसी को भी विदेश यात्रा से क्या है मतलब एक तरह से रखा नहीं जाएगा जब तक उसको कानून के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार है आदेश नहीं देती कि इसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकता। तो तब तक क्या है जो मतलब जब तक क्या है रूल्स अगर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है तो तब तक क्या है किसी को भी अगर वो एलिजिबल है किसी अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो वो बाहर जा सकता है, और अगर उसको बाहर जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास हैं तो। राइट अगेंस्ट बाउंड्री लेबर की मतलब उसको बंधुआ मजदूर की तरह क्या है उसको काम नहीं करवाया जा सकता। कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं कि उनको काम पर रख लिया जाता है और उनको महीनों तक सैलरीज भी नहीं दी जाती है, और उसको क्या है सिर्फ काम करना होता है, उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या रखते हैं, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था जो राजा महाराजा थे वो क्या रखते थे दास दासियाँ रखते थे, तो उनको क्या होता था उनका वहीं रहना था वहीं खाना था, लेकिन सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, यानी कि हिरासत में जब उसको मान लो पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा किसी भी व्यक्ति को तो उस टाइम पे उसके साथ हैरेसमेंट नहीं की जाएगी, उसके साथ उत्पीड़नता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, तो इमरजेंसी में यानी आपातकाल में अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको क्या दी जाएगी एक तरह से चिकित्सा दी जाएगी, इमरजेंसी मेडिकल एड दी जाएगी, फर्स्ट एड वगैरह दी जाएगी, और जो डॉक्टर्स हैं उसकी भी क्या है जो एक तरह से सहायता ली जाएगी और उनको जितना जल्दी हो सके उनको जो इमरजेंसी मेडिकल एड है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसको ले जाया जाता है तो उसको टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये नहीं है कि चिकित्सक क्या कर रहे हैं कि उसको टाल बेटाल कर रहे हैं कि भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल करो ये करो आपको कल होगा परसों होगा आपका इलाज। तो क्या है टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या है उसको एक तरह से अधिकार है, राइट है जो सरकारी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है राइट नॉट टू ड्राइवन आउट ऑफ ए स्टेट, मतलब किसी भी राज्य से बाहर नहीं निकाला जाएगा कि जब तक वो क्या है उसने वो हर चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो उसने कुछ गलत काम नहीं किया है तो उसको वहाँ स्टेट से यानी कि देश से निकाला नहीं दिया जाएगा, राज्य से निकाला नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फेयर ट्रायल, यानी कि फेयर ट्रायल का मतलब राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब हो गया कि आपको अच्छे से आपका ट्रायल या आपका जो परीक्षण है निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोर्ट में है तो आपको कोर्ट में ले जाया जा रहा है, पुलिस थाने में जा रहा है तो आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा नहीं किया जाएगा, झूठा एक तरह से आरोप वगैरह नहीं लगाया जाएगा। आपके जो मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है तो वो फेयर ट्रायल से नहीं है, निष्पक्ष निरीक्षण होना चाहिए। उसके में कोई भी मुकदमे में किसी के साथ एक तरह से जो जज वगैरह हैं या वकील हैं वो पक्षपात नहीं कर सकते, पुलिस वाले और जो जज हैं वो पक्षपात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, की मतलब जो आम जीवन की आवश्यकताएं हैं उनके लिए क्या है जो प्रिजनर है कैदी को वो भी अधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट है राइट टू वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, यानी कि जो शालीनता और मर्यादा के साथ क्या है नारी को अधिकार है कि भी उसको एक तरह से शालीन जीवन मिलेगा और मर्यादा पूर्ण उसका जो डिग्निटी है और डिसेंसी के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये सभी राइट्स वुमेन्स को राइट मिले हैं कि भी उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और डिग्निटी के साथ डिसेंसी के साथ ट्रीट किया जाएगा।
नेक्स्ट राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। पब्लिक हैंगिंग मतलब सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दी जाएगी, उसको जेल में फांसी दी जाएगी और एक मतलब वहाँ पे क्या है जो जेल के अधिकारी वगैरह हैं वही अवेलेबल होंगे और जो भी दूसरे कैदी हैं या फिर कोई भी पब्लिक का या मीडिया है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। उसको एकांत में एक तरह से फांसी दी जाएगी, सार्वजनिक रूप से उसको किसी भी पर्सन को किसी भी कल्प्रिट को क्या है फांसी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट राइट टू हियरिंग की भी अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ है तो उसको हियरिंग का यानी कि जज के सामने पेश किया जाएगा और उसको क्या है एक तरह से अपने जो ऊपर आरोप हैं उनको गलत साबित करने का एक तरह से मौका दिया जाएगा। उसको उसके खिलाफ विटनेस या जो भी वो गवाह है सबूत है वो पेश कर सकता है, तो उसको हियरिंग का अधिकार है कि भी उसकी सुनवाई होनी चाहिए किसी भी कोर्ट में। पहले क्या होता था कि जैसे आपको पता अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था कि भी जो एक तरह से एक्ट आया था एक बार, तो उसमें क्या कर दिया गया था कि भी आपको बिना किसी अपराध के कि आपको भी मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाला जाता था, ना आपकी सुनवाई होती थी ना कोई गवाही होती थी और ना ही कोई आपको मतलब एक तरह से वारंट वगैरह आपके पास आपके सामने वो रखा जाता था। तो अभी क्या है, अभी आपको सुनवाई का भी अधिकार होगा कि आपको जो कोर्ट में सुनवाई आपकी होगी। नेक्स्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई है। आरटीआई के तहत क्या है, आपको अगर मान लो सरकार से कोई प्रश्न वगैरह पूछना है कि आपने मान लो 50,000 करोड़ का ये फंड जारी किया या ये एक तरह से स्कीम जारी की, तो इसमें आपने कितना काम किया, कितना इम्प्लीमेंटेशन वगैरह किया, तो हमें आपका इसका मतलब सरकार की तरफ से क्या है ब्यौरा वगैरह मांग सकते हैं कि भी आपने जो भी स्कीम वगैरह चलाई है, कोई भी पैसा यहाँ पर मान लो 50,000 करोड़ रुपये लगाए हैं तो उसका कहाँ कैसे कैसे लगाए हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। राइट टू रेपुटेशन का मतलब है कि राइट टू रेपुटेशन की उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, तो कि भी कोई भी सरकार है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन के ऊपर हमला नहीं कर सकता। उसके रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। नेक्स्ट है राइट ऑफ अपील फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ कन्विक्शन कि भी सज़ा के निर्णय से अपील का अधिकार, यानी कि क्या है कि मान लो उसको कोई कन्विक्ट कर दिया गया है, मान लो सुबह हाई कोर्ट में, उससे नीचे मान लो डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट में, तो वो उससे ऊपरली सब जो एक तरह से कोर्ट है उससे ऊपर कोर्ट है, मान लो उसमें उसको हाई कोर्ट में कोई सज़ा सुना दी गई है, मान लो जेल की सज़ा 10 साल की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकता है अपील कर सकता है। तो ये राइट टू अपील उसको मान लो जो अभी पहले उसको एक तरह से सज़ा मिल गया, निर्णय मिल गया सज़ा का कि भी जजमेंट मिल चुका कि आपको कन्विक्ट कर दिया गया 10 साल के लिए, तो वो उसके खिलाफ उससे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे मतलब उससे बड़ी जो कोर्ट है उसमें सुपीरियर कोर्ट में वो जा सकता है और अपील कर सकता है। तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, यानी उसकी फैमिली को उसकी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और वो प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी परिवार को, तो उसको सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का और पारिवारिक सुरक्षा का उसको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि उसको क्या है एक सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा और सशक्तिकरण का भी उसको अधिकार मिलेगा कि भी वो अपने मतलब काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है और उसको ग्रोथ का भी अधिकार मिलेगा कि भी अगर आपको कोई एक तरह से जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर एम्पावरमेंट के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है जो स्कीम्स वगैरह वेरियस गवर्नमेंट लाती है, तो ये सभी का अधिकार किसको है, हर इंडिविजुअल को है, हर सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो सभी को ये अधिकार है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, यानी कि बार भ्रूण के खिलाफ क्या है एक तरह से जो मतलब भ्रूण हत्या है एक तरह से उसके खिलाफ भी क्या है जो राइट मिला है कि भी किसी भी पर्सन को अगर मान लो कोई भ्रूण हत्या करता पाया जाता है, डॉक्टर हो या फिर कोई भी पेरेंट हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सख्त से सज़ा मिलेगी और जो डॉक्टर वगैरह हैं उनके लाइसेंस वगैरह भी क्या कर दिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट राइट टू इन अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि सभी को क्या है कि भी सभी को अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का खरीदने का अधिकार है और अपनी जो जीवन की पॉलिसी बनवाने का, जीवन बीमा करवाने का सभी को अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप, यानी समय पर सोने का क्या है सभी को अधिकार है कि भी वो अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहे वो सो सकता है, जहाँ भी चाहे वो क्या है जहाँ अगर उसको सोना है सोए, ना सोना है ना सोए। लो ये सभी अधिकार किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको ऊपर अधिकार है कि वो सोना है तो सो सकता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर वो उसके खिलाफ उसके एरिया में कोई नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता है कि भी मेरे एरिया में काफ़ी सारा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, इसको बंद करवाया जाए, इससे हमें परेशानी हो रही है। नेक्स्ट टू राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, सभी को बिजली का अधिकार है कि भी ये नहीं कि किसी के साथ बिजली किसी को नहीं दी जाएगी, एक पर्सन को दे दी जाए और दूसरे पर्सन को नहीं दी जाए, ऐसा कुछ वो सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार सभी के लिए क्या है इलेक्ट्रिसिटी देगी और क्या है बराबर एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी देगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसमें क्या कह रहा है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14,
तो जो फ्री मिलेगी और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी सभी बच्चों को जिसकी एज 6 से लेकर के 14 साल के बीच में है, यानी 6 to 14 एज। ये क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट है। या एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे होगी, जो प्राथमिक शिक्षा है यानी कि जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन होती है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है इसके ऊपर। लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर अभी कोई भी अधिकार ऐसा नहीं दिया गया है कि भी आपको मौलिक अधिकार है आपका हायर एजुकेशन भी। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, उसको ऊपर की काम करना चाहिए कि भी सभी को क्या है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन है उसका भी अधिकार मिले और सभी को सरकार राइट दे कि भी आपको भी क्या है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट, दिस वाज प्रेजेंट इन आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP। तो जो एक तरह से संविधान जो DPSP है उसमें का जो आर्टिकल 45 है तो उसमें भी ये क्या है दिया गया था, जो राइट टू एजुकेशन के बारे में उसमें बताया गया था। थ्रू 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, तो 2002 में 86th अमेंडमेंट की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो मतलब फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था किसको, राइट टू जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। और आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 21A एक अलग से जोड़ दिया गया था, जिससे क्या है कि तो उसको एक तरह से राइट टू एजुकेशन को जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जोड़ा जा सके। तो दिस केम इन टू फोर्स ऑन अप्रैल 2010, यानी कि जो है अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट 2002 उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया था। लेकिन इसको एक्ट करते हुए फोर्स में लाते हुए मतलब लागू होते होते कितना लगे, 8 साल लगे लगभग। अप्रैल 2010 में इसको फिर लागू किया गया। नेक्स्ट है आल्सो एडेड फंडामेंटल ड्यूटी 51A के। तो क्या है 51A के जो एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी इसी जो अमेंडमेंट थी आर्टिकल जो 86th अमेंडमेंट थी 2002 की, इसमें इसको ऐड किया गया। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के अंडर उसको हम आगे जाने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसको क्या है, उसको कब ऐड किया गया था और कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखने वाले हैं इसका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 6। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी है, आपको सारे अपडेट्स हैं जो लेक्चर्स के वीडियोस के, वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिलते रहें। और हमारे लेक्चर पर हमारे जो चैनल है उस पर हम आपके लिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग हो गया, इंग्लिश की वोकेबलरी के साथ हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, ये सभी लेकर आ रहे हैं। और ये आपको आपकी क्लासेज इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज से भी पहले 1-2 दिन पहले क्या है हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी काफ़ी जगह पर, तो सेटअप वगैरह करने में हमें कुछ टाइम लग गया। तो आज से क्या है, आज से या कल से आपको रेगुलरली सभी सब्जेक्ट्स की 7 से 8 जो सब्जेक्ट है सबकी जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम टेप पर सबसे पहले मिलती रहेंगी। और एक तरह फिक्स टाइम शेड्यूल हमने बना दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जो है प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिए।